काश कि 365 दिन नवरात्र हो जाता तो हमारे हर भारत की हमारे हर बहन बेटी सुरक्षित रहती। और अगर आप 9 दिन कन्या को खोज रहे हैं, कन्या भोजन करने के लिए, खिलाने के लिए, तो 9 दिन नहीं, उसी नजर से 365 दिन भारत की हर बेटी को, हर बहन को देखना शुरू। काश नवरात्र 365 दिन रहता तो जीव जंतुओं की न जाने कितने जीव जंतुओं की हत्या होने से रुक जाता। महिला इतनी बड़ी ताकत है कि बड़े से बड़े महापुरुष को महिलाएं पैदा करती हैं। बुद्ध, कबीर, महावीर, कृष्ण, राम जैसे लोगों को महिलाओं ने जन्म दिया। तो महिलाओं का सम्मान के लिए कहा जाता है कि किसी भी देश की तरक्की अगर अंदाजा आपको लगाना है तो वहां की देश की महिलाओं की स्थिति को देखिए कि अपने पिता के किए गए वादे को निभाने के लिए पूरे राजपाट को त्याग करके जंगलों में जो जाके 14 साल गुजारा, उसका नाम है अपने अंदर के रावण को खत्म करिए, अपने अंदर के रावण को, अहंकार को खत्म करिए। नमस्कार, मैं आनंद आप सबका स्वागत करता हूं। और हमारे देश में एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है नवरात्रि का, दुर्गा पूजा का। इन दुर्गा पूजा में महिलाओं के जो 9 रूप होते हैं, कभी दुर्गा, कभी लक्ष्मी, कभी काली, मतलब कभी प्रेम का, कभी गुस्से का, कभी करुणा का, जो 9 अलग अलग रूप होते हैं, उस 9 अलग अलग रूपों में हमारे देश में महिलाओं की माँ दुर्गा माँ मान की पूजा की जाती है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि महिलाओं की पूजा सिर्फ 9 दिन नहीं करनी चाहिए, महिलाओं को सम्मान 365 दिन देना चाहिए। काश काश कि 365 दिन नवरात्र हो जाता तो हमारे हर भारत की हमारे हर बहन बेटी सुरक्षित रहती, उसका भविष्य सुरक्षित रहता, उसके साथ गलत नहीं होता। मैं कहना चाहूंगा कि नवरात्रि बहुत ही पावन का त्योहार है, लेकिन ये हमारा वही समाज है जो बेटियों के पैदा होने पे उनसे घृणा की भावना रखता है। ये हमारा वही समाज है जब बेटियां बेटों की मांग करता है, ये हमारा वही समाज है। हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में कन्या भ्रूण हत्या किया जाता है और यहाँ तक बात नहीं है, सरकार तक ने इस पे रोक लगवाना पड़ा कि कन्या भ्रूण जांच कराना अपराध की श्रेणी में माना गया। तो अगर हम देवी की पूजा कर रहे हैं, अगर हम दुर्गा की पूजा कर रहे हैं 9 दिन, तो हमें भारत की हर महिला का, हर कन्या का पूजा करिए, क्योंकि महिला पूजनीय है। और अगर आप 9 दिन कन्या को खोज रहे हैं, कन्या भोजन करने के लिए, खिलाने के लिए, तो 9 दिन नहीं, उसी नजर से 365 दिन भारत की हर बेटी को, हर बहन को देखना शुरू करिए। अगर यह नहीं हो रहा कि नाटक रचना बंद करिए। आप 9 दिन तो उपवास में हैं, भक्त हैं, व्रत रहेंगे, 9 दिन बकरा नहीं खाएंगे, मुर्गा नहीं खाएंगे, लेकिन फिर 10वें दिन टूट पड़ेंगे, इसका क्या मतलब है? अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए हम 10वें दिन से न जाने कितने जानवरों का, मुर्गा बकरा, न जाने कितने जानवरों का हत्या होता है। आप सब देखिएगा, ये वही लोग हैं जो पुजारी तो बने फिर रहे हैं, लेकिन कल परसों से फिर दुकानों पे भीड़ लगी रहेगी। मुझे यह चीज बहुत बुरी लगती है। आप अगर भक्त बन रहे हैं ना, तो दिल से बनिए और हर जीव जंतु का सम्मान करिए। काश नवरात्र 365 दिन रहता तो जीव जंतुओं की न जाने कितने जीव जंतुओं की हत्या होने से रुक जाता। और अगर आप जिस तरह से, जिस श्रद्धा से देश में पूजा हो रही है हर माँ नवरात्र के रूप में, माँ की, हर बहन की, हर बेटी की, उसी तरह से अगर होने लगे भारत देश में जितने भी वृद्धाश्रम है, वृद्धाश्रम जितने भी माएँ हैं, वो वहां नहीं रहती, भारत देश में वृद्धाश्रम बंद हो जाता। तो अब समय आ गया ऐसे परिवर्तन का कि महिलाओं की पूजा 365 दिन होना चाहिए, सिर्फ 9 दिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं इतनी बड़ी ताकत है कि बड़े से बड़े महापुरुष को महिलाएं पैदा करती हैं। बुद्ध, कबीर, महावीर, कृष्ण, राम जैसे लोगों को महिलाओं ने जन्म दिया। तो महिलाओं का सम्मान के लिए कहा जाता है कि किसी भी देश की तरक्की अगर अंदाजा आपको लगाना है तो वहां की देश की महिलाओं की स्थिति को देखिए। अगर उस देश की महिला तरक्की कर रही है तभी वह देश विकसित होगा, तभी वह आगे जाएगा। मेरा सपना है जिस तरह से आप 9 दिन कर दो, उसी तरह से आप 365 दिन के लिए। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा नवरात्र के समय में कि अगर आप अपने लड़के को पढ़ाते हैं, उससे काबिल बनाते हैं, तो लड़कियों पे भी पैसे खर्च करिए, काबिल बनाइए, उसको दहेज के लिए ना पैसे इकट्ठा करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उसे दहेज के लिए इकट्ठा करके किसी के यहाँ शादी कर देंगे तो फिर उसका 9 दिन पूजा होगा, बाकी दिन क्या होगा आप सभी जानते हैं। लेकिन जब वह कामयाब रहेगी, जब वह अपने पैर पे रहेगी, तो एक सम्मानजनक जिंदगी जिएगी। मैं चाहूंगा जिस तक भी ये वीडियो पहुंचे, जिस तरह जो हक सम्मान वो लड़कों को देता है, उस तरह लड़कियों को भी देना शुरू करे। लड़कियों के दहेज के लिए नहीं, लड़कियों की शिक्षा पे पैसे खर्च करना शुरू करे, ताकि वो पूरा जीवन अपने पैर पे स्वावलंबन होकर आत्मनिर्भर होकर जीवन को जी सकें।